Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीक क्लासेस। आज कुछ अलग करते हैं। आज हम साइंस को छोड़ के मैथ करेंगे और मैथ करेंगे क्लास 10th का चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल? तो देखिए, सबसे पहले हमें लीनियर का मतलब पता होना चाहिए। लीनियर बेटा, लीनियर का मीन्स होता है किसी वेरिएबल की पावर 1 हो। फिर बात आई वेरिएबल क्या होता है कि देखिए, मेरे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें जो x है और इसमें जो y है, ये बेटा मेरे पास वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। और ये 2 और ये 2 कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू है और ये वेरिएबल है। जो एक्स वाई है ये वेरिएबल है। जो एक्स वाई जेड वगैरह वो वेरिएबल आती है और ये जो बेटा कांस्टेंट है। लीनियर का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल की पावर 1 हो। जैसे इस वेरिएबल की पावर 1 है, इस वेरिएबल की पावर 1 है। इसी को कह देते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब देखो, इसमें एक वेरिएबल x है और इसमें एक वेरिएबल y है, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ये एग्जांपल हो गया। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं और आपको बताता हूं कि इसका यूज क्या है, कैसे यूज करते हैं और इसमें क्या करना पड़ता है। देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम 3 मेथडों का यूज करेंगे। एक एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस चैप्टर को करने के लिए हमें ये 3 मेथडों को आना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको एलिमिनेशन मेथड सिखा के जाऊंगा। तो गाइस, चलो चलते हम अपने पहले मेथड पर, एलिमिनेशन मेथड पर। तो एलिमिनेशन मेथड को करते कैसे? इसमें हमें इस चैप्टर में हमें 2 इक्वेशनों को सॉल्व करना होता है। जैसे मेरे पास 2x 4y इज इक्वल टू 8, 7x 3y इज इक्वल टू 6। मेरे पास ये 2 इक्वेशन है और इन 2 इक्वेशनों में हम आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। देखो बेटा, एलिमिनेशन मेथड करने के लिए ये जो हमारे पास जो वैल्यू होती है, ये इन दोनों को सेम करना होता है। जब ये सेम हो जाते हैं तो हम इसे काट देते हैं। देखो कैसे, अब मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। 14x 8y इज इक्वल टू 16, क्योंकि ये 28y और ये से इंटू हो गया तो 56। अब ये से इंटू हुआ 14x 6y इज इक्वल टू 12। अब क्या करते हैं बेटा, इसके नीचे एक लाइन, और जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव कर देते हैं, जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव कर देते हैं नीचे वाली इक्वेशन में। तो ये मैंने यहाँ साइन चेंज कर दिया, यहाँ साइन चेंज करना पड़ता है। पॉजिटिव था, नेगेटिव कर दिया,
और जो दूसरा भी पॉजिटिव था उसे भी मैंने नेगेटिव कर दिया। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया बेटा, कैंसिल। प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन किसका बड़ा है, प्लस का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 28 में से 6 गया तो 22y, 22y। इसको माइनस किया, इसमें से माइनस करने के बाद कितना आया, 4 y इज इक्वल टू 44/2 इज कैंसिल, y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और y की वैल्यू 2 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इस फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारे पास जो थी। वो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 2x 4y इज इक्वल टू 8। 2x इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू 8। 2x इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8। 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 8, 2x इज इक्वल टू 0। और बेटा 2x इज इक्वल टू 0 आ गया तो x इज इक्वल टू 0.2, और 2 अगर कोई वैल्यू न्यूमरेटर में 0 आ जाती है तो वो 0 होती है, चाहे वो इसके नीचे कुछ भी हो। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो उसमें हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते, उसे नॉट डिफाइन कहते हैं। मैथ में उसे जिस चीज का कोई सॉल्यूशन ना हो तो हम उसे नॉट डिफाइन कहते हैं। अगर सपोज करो इसके नीचे 0 आ जाता है, 2/0, तो ये नॉट डिफाइन। 3/0 नॉट डिफाइन, बट 0/3 इज इक्वल टू 0, 0/2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया बेटा? तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। चलो ये इक्वेशन तो मैंने ऐसे ही लिख दी थी। अगर एलिमिनेशन मेथड अभी नहीं समझ में आया तो मैं एक बार एक क्वेश्चन और कराता हूँ एलिमिनेशन मेथड का। आज मैं आपको एलिमिनेशन मेथड करा के सिखा के रहूंगा। तो गाइस देखिए, मैं अगली इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। अब मेरे पास मान लो एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5। तो देखिए यहाँ 4 है, मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों सेम आ जाएंगे ना। इनको दोनों को सेम करना होता है और मैंने सेम वही किया। अगर आप पिछली वाली इक्वेशन में देखा होगा तो जो वैल्यू यहाँ थी वहां मल्टीप्लाई कर दी थी, जो यहाँ थी वहां पे कर दी थी। क्यों कर दी थी कि मैं उनको इक्वल ला रहा था। इस इक्वेशन में देखा मैंने कि 4 मेरे पास 2 पर है और नीचे मेरे पास 2 है, तो मैंने सोच लिया कि 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएगा। तो देखिए ये कितना हो गया बेटा, पहली इक्वेशन क्या बन के आई, 4x 3y इज इक्वल टू 12। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब बेटा क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ये माइनस का y, ये माइनस का कर दिया तो y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2। और इस y की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे बेटा, इस इक्वेशन में। इक्वेशन लिख लेते हैं, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 4x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 12। 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 12। 4x इज इक्वल टू 12 माइनस 6। इधर पॉजिटिव का इक्वल के इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो ये 4x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/4, 3/2। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 3/2 और y की वैल्यू मेरे पास थी 2। गाइस अब मुझे लगता है शायद आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल है एलिमिनेशन मेथड। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड की वीडियो लेके आऊंगा। फिर इसके बाद पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको नंबर वाइज क्वेश्चंस का एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा। आज मैं इंट्रोडक्शन दिया है पहले चैप्टर का और एलिमिनेशन तो मैंने मेथड बता दिया। थैंक यू गाइस एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस on YouTube. Thank you guys. Thank you.